मैंने आपको बीच में नहीं टोका, नरेंद्र मोदी है। मैंने बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। सुन लिया ना मैंने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने बोला तो सुन रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुन रहे हैं, आपने जो बोला मैंने सुना दिया। हाँ, अब मैंने आपको सुन लिया ना, मेरी बात सुनिए ना, क्रॉस क्वेश्चन ना करूं। यहाँ आपकी ये मजलिस लगा के हम लोग बैठ जाएं क्या अमीक भाई? रोजा रखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इमाम बन जाएंगे। हाँ? और आप जो शहजाद है नहीं ना, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है और मैं चाह रही थी कि शहजाद आपके इन सवालों का जवाब दे। ये बहुत जरूरी है आपने जो सवाल पूछे हैं, एंड आई एम वेटिंग कि वो आए और आपके इन सवालों का जवाब दें। लेकिन चूंकि आपने इन तमाम ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का जिक्र किया है, फ्यूचर गेमिंग भी उनमें से एक था। टीएमसी इंडिया गठबंधन की साथी है कि नहीं है? इसी फ्यूचर गेमिंग ने 500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर टीएमसी को दिया है कि नहीं दिया है? अब ये फ्यूचर गेमिंग जब बीजेपी को देता है तो ये शैतान है, आप लोगों को देता है तो बढ़िया बढ़िया। देखिए, ममता बनर्जी जो है ना, एक्सटॉर्शन रैकेट नहीं चला रही है। ईडी ममता बनर्जी के अंडर नहीं है। अच्छा, ममता बनर्जी के अंडर नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा चंदा उनको मिलता है। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ? जबकि एक रीजनल पार्टी है। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आपने उनको क्लियर आप बचा नहीं पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। अरे आप नहीं बचा पाएंगे ममता दीदी को इलेक्टोरल बॉन्ड में। एक तो मेरे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, प्राइम मिनिस्टर को आप बचा नहीं पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह को बचा नहीं पाएंगे आप। वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, आप एक तो तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। आप तहजीब के दायरे में बात कीजिए, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। वो भले ही आपके पार्टी के ना हो, भले ही आपकी आइडियोलॉजी पर नहीं रखते हो, अरे वो ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। प्रूफ कीजिए ना, ऐसे ऐसे हाथ हिला के बोलने से कुछ नहीं होगा। 4 पन्ने मैं भी हिला सकती हूँ। You are defending. I will defend the Prime Minister of my India. Why will I not defend the Prime Minister of my India? He's a corrupt man. He's a corrupt man. अरे ऐसे ऐसे करने से करप्ट नहीं हो जाएंगे ना। Give me a proof. Give me a proof. democracy the democracy. मैं कह रही हूँ give me the proof. The democracy. आप यहाँ क्यों बैठे हैं? करप्ट चीखने से अच्छा है वहाँ जाइए और दर्ज करवाइए। आप तो अच्छे खासे वकील है ना, दर्ज करवाइए, आप मामला दर्ज करवाइए। जिस प्राइम मिनिस्टर, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ये सब थिएट्रिक्स है और कुछ नहीं है। अरे आपको देखिए, जाइए, मैं जानता हूँ पैसा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये पन्ने हिलाने से कुछ नहीं होगा। सुनिए, ममता दीदी करप्ट नहीं है, ममता दीदी एक्सटॉर्शन नहीं चलाती है, लेकिन मेरा देश का प्रधानमंत्री जो है वो करप्ट है, वो करप्ट है। मजबूरी है ममता दीदी के बारे में बोलने में घबराहट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर के आप क्या ममता दीदी के पेरोल पर हैं? पेरोल पे हो आप, ममता दीदी के पेरोल पर हैं, पेरोल पे हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री है भाई। जैसे मैं आपके अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ, जैसे आप देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करेंगे। आपको इतनी नफरत है उस आदमी से कि आप उस कुर्सी की इज्जत भी नहीं करते हैं। यही तो आपको ले डूबता है ना, आपके अंदर की नफरत आपको खा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पेरोल पर हो जाते हैं, आप दीदी के पेरोल पर हैं, आपको दीदी पैसा दे रही है, आप फ्यूचर गेमिंग के पेरोल पर हैं। फ्यूचर गेमिंग वाले दीदी को चंदा देते हैं, तब दीदी एक्सटॉर्शनिस्ट नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री एक्सटॉर्शनिस्ट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी, अरे आप कहिए ना, आप भारतीय जनता पार्टी को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कहिए। आप मैं कह रही हूँ इलेक्टोरली जिसको आप किसी नेता को कहिए, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को मत कीजिए ना। शहजाद पूनावाला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे भाई, आपको आप जिस पार्टी को कहना चाहते कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आप पार्टी को कहिए ना, आपको नफरत है और ये देखिए, ये नफरत जो है आपको खत्म कर देगी। ओके, शहजाद पूनावाला आ चुके हैं, अब जवाब दीजिए। अरे आप तो डिफेंड कर ही चुकी है, उनकी क्या जरूरत है? नहीं, मैं तो करूंगी, सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, ठीक है? मैं सुनिए, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अमीर जामई, मैं तो कह रही हूँ, माशाअल्लाह कह रही हूँ, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ, देश का प्रधानमंत्री अच्छा काम करेगा तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। कोई अमीर जामई मुझे रोक नहीं सकेगा।
demolition of democracy. आप The main रहिए man जिसके साथ responsible आपको for- रहना है। शहजाद पूनावाला ऑन स्क्रीन प्लीज। देखिए रूबिका जी, आज तो सवाल सिर्फ इतना है कि पहले करेंगे भ्रष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड, क्योंकि उनको लगता है इनका जन्मसिद्ध अधिकार है भ्रष्टाचार करना। भाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसले दे रहा है ना, आज कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया है। और अमित जमाई जी, मुझे तो हैरत होती है कि एक समय था कि अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव जी को जेल में डालना चाहते थे, वो लालू प्रसाद यादव को जेल में डालना चाहते थे, सोनिया जी को जेल में डालना चाहते थे। आज लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर वो बोल रहे हैं। और आपकी भी स्थिति इस प्रकार से हो चुकी है कि जनता ने 14, 17, 19, 22, 23 इसमें रिजेक्ट करने के बाद आपने भी आज इस प्रकार की राजनीति अपनाई है कि उन्हीं के साथ खड़े जो मुलायम सिंह यादव को जेल में भेजना चाहते थे। भाई अमित जी, मैं तो आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। अमित जी, मैं तो आपको केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने फैसला किया ना इस पे, आप जेल में डालना चाहते थे कि नहीं? बताइए। सारे मामलों पर कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है। शहजाद पूनावाला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को जेल में डालना चाहता था कि नहीं? विश्वास नहीं है क्या? हाँ या ना? कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या अमित जमाई? अरे भाई अमित जमाई, आप तो चिरकुट और छुटोया कांग्रेस को कह रहे थे, धोखेबाज कह रहे थे। आप आज उनकी गोद में बैठे हैं। आपने तो धोखेबाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। आपकी बातों का क्या विश्वसनीयता है भाई? जिस प्रकार से अखिलेश यादव कल तक धोखेबाज और चिरकुट कह रहे थे कांग्रेस को, आज उसी चिरकुट और धोखेबाज कांग्रेस के गले लिपट लिए। आप स्वयं लेफ्ट पार्टी में जब थे तब कहते थे कांग्रेस को समाप्त करना है केरल में, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। कल तक चिरकुट कह रहे थे, आज कांग्रेस पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। तो इसीलिए अमित जमाई जी, आज सिर्फ सवाल इतना है, मैंने राहुल जी को विश्वास जेल में डालने का बात नहीं इतनी सी बात है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है, कोर्ट ने संजय सिंह को जेल में भेजा है, कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा है, कोर्ट ने विजय नायर को जेल में भेजा है, पर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है। और मुझे बता दीजिए कि जनता पे तो विश्वास है ना? जनता ने 14, 17, 19, 22, 23 लगातार इन बातों को सुनकर आपको रिजेक्ट किया है। इसीलिए अमित जमाई जी, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन से लेकर कोर्ट ऑफ लॉ तक आपकी कोई दलील चल नहीं रही, इसलिए आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और प्रधानमंत्री को गाली देते देते भारत की संस्थाओं को गाली देते हैं, भारत की संस्थाओं के ऊपर हमला बोलते हैं, सनातन संस्कृति पे हमला बोलते हैं, शक्ति को गाली देते हैं, नारी शक्ति को गाली देते हैं। बताइए कि आपने लाल सिंह को टिकट दे दिया आपके अलायंस ने, उस पर कुछ नहीं बोलेगा। संदेश खाली पर कुछ नहीं बोलेगा। बोलिए कि शक्ति का किस प्रकार का राहुल गांधी ने अपमान किया, उस पर कुछ नहीं बोलेगा। आपके स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज पार्टी छोड़कर निकल गए, आपने नहीं निकाला, उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बोला, कुछ नहीं बोलेगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो ठीक है, पर हिंदू समाज को, सनातन संस्कृति को, शक्ति को क्यों गाली देते हैं? और देश की युवा शक्ति और जनशक्ति और नारी शक्ति को गाली क्यों देते हैं? इसको बताइए, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। Stop it. Get some help. What the fuck? मैं कह रहा हूं शहजाद साहब से, आप केजरीवाल जी को फांसी दे दीजिए, पूरे विपक्ष को फांसी दे दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि जिस 100 करोड़ का मामला आपने केजरीवाल के इल्जाम पे लगाया है, केजरीवाल साहब पे, आपकी भारतीय जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा, गृह मंत्रालय के अंडर चलने वाला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमारा, जो इसका काम नहीं था, ये पूरी जो लिस्ट है, ईडी का छापा पड़ता है, फिर एक्सटॉर्शन का मनी भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाता है। केस तो एक ही है, केजरीवाल जी के पास जो 100 करोड़ भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के गया, वो कहां गया? अच्छा, कोई ट्रेल है आपके पास? कहां है वो ट्रेल? और शरद रेड्डी आपका सवाल जवाब दे दीजिए। अब सुनिए, अब रूबिका जी सुनने बोलिए इनको। भाई अब रुक जाइए ना। अब रूबिका जी सुनने बोलिए इनको। अमित भाई एक सेकंड रुक जाइए। रूबिका जी, क्या है प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी ये लोग नए नए गठबंधन को, साथी को बचाने के लिए अति उत्साह में कुछ भी बोल जाते हैं। आज तो स्वयं केजरीवाल के वकील ने कहा है कि जो मनी ट्रेल का पैसा है वो गोवा में चुनाव में खर्च हो गया। भाई हमें क्यों पूछते हो अभी? और आपको पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की है। और मान्यवर ऐसा है, जिन कंपनीज पर ईडी की, सुन लीजिए, अब बीच में बोलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। शहजाद भाई